गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मोहम्मद आरिफ राजा आप लोगों का हिंदी के क्लास में स्वागत करता हूं। यह कविता देश प्रेम है। इसको अनामिका जी ने लिखा है। पहले आप लोग मीनिंग देखिए। अस्तर मीन्स होगा कोट के अंदर का अस्तर। चिल्लर मीन्स होगा छुट्टे पैसे। उद्घाटित मीन्स होगा प्रकट। गह्वर मीन्स होगा गड्ढा। मटियाना मीन्स होगा ध्यान नहीं देना। छीजने मीन्स होगा धीरे धीरे नष्ट होना। अब आप लोग यहाँ से यहाँ देखिए। कभी कभी अंदर से फट जाता है कोट की जेब का अस्तर, तो छुपकर अस्तर के बिल में जा बैठते हैं कुछ चिल्लर। कभी अचानक कुछ ढूंढते हुए फटे में अगर अड़ गई उंगलियां, तो उद्घाटित होते हैं गह्वर से ऐसे ही छुट्टे पैसे सा। इसका व्याख्या देखिए। अनामिका जी कहती हैं, कभी कभी कोट के जेब का अस्तर फट जाता है और उसमें कुछ छुट्टे पैसे चले जाते हैं। कोट की जेब के अस्तर में छुपे पैसों की एहसास हमें अचानक उंगलियों के छुअन से होती है। उसी प्रकार से हमारे मन के किसी कोने में छिपी देश प्रेम की भावना की स्थिति कोट के अस्तर में छुपे छुट्टे पैसों जैसी हो गई है। अब आप लोग यहाँ से यहाँ तक देखिए। छुपा हुआ मेरे ही कोने अतरों में मुझे मिला वह, जिसका भारी भरकम एक नाम है देश प्रेम। वैसे तो भारी भरकम चीज़ों से मुझको डर लगता है, लेकिन वह मिल ही गया तो मैंने उसे प्यार से देखा। इसका व्याख्या आप लोग देखिए। अनामिका जी कहती हैं, कोट की जेब के अस्तर में छुपे छुट्टे पैसों की तरह मन के किसी कोने में छुपे देश प्रेम की भावना का उन्हें अचानक बोध होता है, जिसका भारी भरकम नाम था देश प्रेम। हमारा समय शॉर्टकट का है। आज के समय में लोगों को ऐसे भारी भरकम शब्दों से डर लगता है। यह देखना उसी प्रकार का था जैसे जेब की अस्तर में छुपे छुट्टे पैसों के अचानक मिलने पर मन में एक खुशी होती है। अब आप लोग यहाँ से यहाँ देखिए। 26 जनवरी की थी वह ठंडी सुबह। तकिए के नीचे छूट गया था ट्रांजिस्टर खुला। सुबह सुबह बजने लगा राष्ट्रगान। एक पल को सोचा मटिया दूं, लेकिन फिर क्या जाने क्या हो गया। कंबल वंबल फेंक कर मैं खड़ी हो गई सावधान। इसका व्याख्या देखिए आप लोग। कवित्री कहती हैं, 26 जनवरी की ठंडी सुबह थी और तकिए के नीचे ट्रांजिस्टर छूट गया था। अचानक उसमें राष्ट्रगान बजने लगा। उसने सोचा कि उस पर ध्यान नहीं दूं, लेकिन वह ऐसा नहीं की, क्योंकि उनके मन में देश प्रेम की भावना जाग गई और वह सावधान मुद्रा में उठकर खड़ी हो गई। यहाँ से यहाँ देखिए। अजब चीज़ है प्रेम भी,
मुँह की लगी छूटती ही नहीं। वर्षों पहले यूं ही झटके से सीट छोड़कर खड़े हो जाते थे हम सिनेमा घरों में। हेलन के सभ्य कैबरे और मुकरी की भोली फुलझड़ियों के बाद जेमिनी कलर में द एंड टिमका करता था सिनेमा के पर्दे पर, और शुरू होता था जनगण मन ऐसे ही। इसका व्याख्या देखिए। कवित्री ने कहा है, जैसे मुँह की लगी जल्दी नहीं छूटती है, कुछ ऐसी ही दशा देश प्रेम की है। एक समय था जब लोगों के दिलों में देश प्रेम की भावना हिलोरे मारती थी। उन दिनों सिनेमा घरों में भी सिनेमा के समापन के बाद राष्ट्रगीत बजता था। राष्ट्रगीत सुनते ही लोग उसके सम्मान में खड़े हो जाते थे। उस समय के सिनेमा में भी हेलन के सभ्य कैबरे डांस और मुकरी का भोला हास परिहास होता था, जिसमें कहीं भी अश्लीलता नहीं थी। अब आप लोग यहाँ से यहाँ देखिए। धीरे धीरे क्यों कर छीजने लगा सारा आवेग, अब जाने भी दीजिए, देखिए सुनिए, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। यह धुन जो मोबाइल की है, क्या आपकी जेब से आ रही है? इसका व्याख्या देखिए। अनामिका जी कहती हैं, कभी हमारे दिलों में देश के प्रति प्रेम की तरंगें हिलोरे मारती थी। समाज में हमारे कुछ नैतिक मूल्य थे, लेकिन समय के साथ उसका क्षरण होता चला गया। अब जाने भी दीजिए, देखिए सुनिए, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। अब मनोरंजन के नाम पर सिनेमा में भी दिखाया जा रहा है और संगीत के नाम पर सुनाया भी जा रहा है। उसे देखने सुनने के लिए हम विवश हैं। अब तो हमने देश प्रेम के गीत को रिंगटोन में बदल दिया है, जिसे सुनकर हम सचेत तो अवश्य होते हैं, लेकिन उस धुन के बाद हम दूसरी बातों में मशगूल हो जाते हैं। धन्यवाद।